हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो भाई टाइम हो गया है 12:15, 12:15 के 12:30 हो गए हैं। और सुबह की ने मैंने खाना नहीं खाया था, तो अभी खाना खाया है जब भाई गया। बना लिया था वैसे, क्योंकि बुखार का पता नहीं कब कभी भी हो जावा है, तो मैंने लगा डर, इसलिए जब गुंजाइश होती है तभी बना देती हूँ और अपनी सेक के खा लूँ। तो वही बच्चे गाँव में जा रहे हैं, वो आए नहीं है अब तक। तो बच्चा शायद अब पता नहीं कल आएंगे या परसों, क्योंकि उनकी अपनी आई कल कहानी है। वो गाँव में जाने के बाद माँ के पास चले जाना, तो वो आते नहीं हैं। तो वही बच्चे वहाँ गए हुए हैं, तो वही मन भी नहीं लग रहा, खाना वाना भी कुछ ऐसा ही है, मन करे तो करे ना भी करे। तो खाना के सुबह प्याज सब्जी कुछ रह नहीं रही थी, इसलिए टमाटर प्याज और हरी मिर्च छोक दी थी। तो वही सुबह भाई का तो खाना उसको तो दे दिया था, और मेरा मैंने अपना बना कर रख लिया था, अभी खाया है, दवाई ली है। तो वही तबीयत की ऐसी बात है कि तबीयत में पहले से सुधार है, आज सुधार है, काफ़ी सुधार है। खांसी पता नहीं कै दिन हो गया, आज नू मान लो आप, मैं पूरे ना इतनी लंबी बीमार मैं कभी भी नहीं चली थी। नहीं, मैंने पड़ा रहना पसंद आवा है, क्योंकि मन है ना भर जावा है। वो भी मतलब ऊँ कह दे लेटे 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 अच्छा लगा नहीं, अच्छा लगता कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता कहीं भी जब बीमार हुए हैं। और अब तो मैं बीमार है ना, कम से कम 15 दिन सारे हो लिए मैंने बीमार हुई ना। तो पहले बुखार बना, फिर खांसी हुई। खांसी इतनी मतलब ज़बरदस्त इंस्पेक्शन है मेरी खांसी में कि एक बार शुरू हो जाती है ना, तो जैसे या तो मैंने वैसे दवाई तभी ली थी क्योंकि मैंने पता अपना भाई आराम नहीं होता है। दवाई तो मैंने ली थी लेकिन आराम नहीं हुआ। इतनी दवाई ले ली मैंने, इतनी दवाई ले ली कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितनी दवाई ले ली है। तो वही आप सबके पास अगर खांसी का कोई इलाज हो, कफ वाली खांसी है, पता नहीं, मैं तो दूध लस्सी ऐसा कुछ लेती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों हुआ है। तो वही खांसी में वैसे पहले से तो आराम है, काम वाम में भी थोड़ा कर ली हूँ अब तो। और कल तो इतना तेज बुखार हो गया था कि कल मैंने उठ के झाड़ू भी नहीं लगाई। कल तो ना तनु मेरा था के बनाना है के नहीं बनाना। कल सुबह भाई भी बगैर रोटी खाए चला गया था, और चाय पी के गया था। मेरे लिए चाय बना गया था, अपने लिए चाय बना ली थी उसने। तो वो तो चला गया था अपने दोस्तों के साथ, टिफिन शेयर किया हुआ उसने। और भाई मैंने तो ना सारा दिन ये भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो 3:30 बजे के बाद थोड़ी सी तबीयत में सुधार हुआ था, तो मैंने उठी, मैं थोड़ी ही एक मैगी रखी थी, तो मैंने मैगी खाई थी बना के। तो वही मैगी खाई तो फिर बनाई अपने आप पे, तो मसाला वसाला भी नहीं था क्योंकि और कुछ था ही नहीं ऐसा बनाने के लिए कि जो खा लूँ मैं। तो मैगी ही रखी थी, फिर वही खाई मैंने बना के। फिर एक गोली ली, फिर भाई आने वाला था, तो फिर मैंने ना मन मेरा है ना ऐसा हो रहा था जैसे जीभ का ना टेस्ट भी बदल आ रहा है। तो मन ने है ना मतलब कुछ भी नहीं, अमरूद कई दिन हो गए, छोटी केयर भूमि के लिए अमरूद लिए थे, तो वो अमरूद रखे थे 2-3 है उसमें फ्रिज में। तो मेरा मन करा कि भाई लहसुन की और अमरूद की चटनी बनाऊं, तो वही चटनी बनाई। फिर हमने शाम में भाई ने मैंने रोटी खाई, लेकिन मन है ना मतलब टेस्ट आज चेंज हो गया, मन भी मतलब अच्छा लगा मैंने खाने के बाद। तो सुबह प्याज और टमाटर छोक दिए थे। तो वही बच्चे जा रहे हैं, आपने बताया कि घर आ जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा उनके बगैर बिल्कुल भी, क्योंकि वो शरारत ज़्यादा करती रहती हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ घूमती रहती है। और मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, क्योंकि वो जो दो छोटी छोटी है ना उनकी ज़्यादा लड़ाई होती है। और मुस्कान तया परेशानी हो रही है, मुस्कान
आज 12 तारीख है, शायद 12 है। कल मुस्कान का बर्थडे है। वैसे मेरी बड़ी बेटी है जो, उसका बर्थडे है कल। बहुत कुछ बच्चा ने मन करा है से वो करने का, लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल डाउन है। उनका बर्थडे हम नहीं मना सकते। मन करा है भाई अब भी बर्थडे बनावे, ये करा वो करा, लेकिन फिलहाल हम बर्थडे नहीं मना सकते क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी हो रही है। तो वैसे मेरे बच्चे बहुत समझदार है, मेरी गुड़िया बहुत ही समझदार है, मैच्योर है। बड़े वाली तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझती है, हर कंडीशन को समझती है। तो वो फिलहाल गांव में है, जा रही है। और मन तो हो रहा है जैसे उनसे मिल आऊँ, मेरा भी मन ऐसा उठ रहा है, मन चंचल सा हो रहा है जैसे मैं भी घर चली जाऊँ। लेकिन मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि भाई अकेला रह जाता, फिर इसके लिए खाना कौन बनाएगा, इनके लिए भी तो खाना चाहिए। फिर ये अकेला ना कुछ खाता नहीं, मैगी वैगी खा लिया फिर ये बीमार हो जावा है। तो इसके लिए कुछ इसके पाबंदी का कारण फिर है ना, गर्मी हो तो हम वो घर से भी अप डाउन कर लेता है ये। तो अभी सर्दी का टाइम है तो वही नहीं कर सकते क्योंकि वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है और फिर सुबह इतनी जल्दी भागा दौड़े, तो इसीलिए। बाकी बच्चे ने कहूँगी कल वल एक वहाँ ऐसी खांसी है, जी लगड़न हो जा कती जब स्टार्ट हुआ ना, पू दू 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 लग जाऊँ। तो भाई मन की बात थी यही। और मन की बात तो क्या है, काफ़ी है भाई। नए घर में आ गए हैं, नए घर में आ गए हैं, सामान शिफ्ट हो गया है। अभी कुछ सामान है जो शिफ्ट नहीं हुआ है, जैसे आप सबको दिखाऊंगी मैं 1-2 दिन में। अभी कुछ क्योंकि जिस दिन से आए हैं ना इस घर में, तबीयत तो आपको पता है, मैंने पहले बता दी थी कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो तबीयत तो कम से कम मेरी 15-20 दिन हो गए हैं ख़राब हुई ना। और इतनी बीमार मैं पहली बार हुई हूँ। तो जब यहाँ इस घर में आए ना तो मुझे तो ये भी नहीं पता कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है, क्योंकि भाभी ने मुस्कान ने ही सेटल करा था सब कुछ, रसोई का भी, ये भी वो भी। मतलब मैंने कुछ चीज़, जब तक मैं अपने हाथ से कुछ चीज़ ना रख लूँ ना तो मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो वही कमेंट करके बताना कि इसकी कोई मेरे जैसे ब्राह्मण हो, मैं अपने हाथ इतना ना रख लूँ ना इतना मेरी शांति ना हुआ। क्योंकि मुस्कान की आदत यह है, अगर वो कुछ रख देगी ना और थोड़ी देर में उससे ये पूछूं कि मुस्कान में वो कहाँ है ना, वो बेरा नहीं मम्मी, बेरा ना, उसकी आदत है यार चीज़ कहने की, बेरा नहीं मम्मी। एक मेरी सिस्टर है छोटे वाली, वो भी ऐसे ही करती है। उन्हें बेरा भी होगा ना जब भी वही पता नहीं मेरे को, तो बेरा नहीं, ये उनके मुँह पर आ रहा है। और मेरा दिमाग ऐसा आ कि भाई मैं कहीं भी कोई चीज़ रख देती हूँ ना तो मेरे को याद रहती है, छोटे से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब कुछ भी हुई। ऐसे एक आधी चीज़ ऐसी हो जाती है जो मैं रख के भूल जाती हूँ। लेकिन बेसिकली चीज़ बता रही हूँ मैं कि भाई कुछ चीज़ अपने हाथ से, जैसे बलियान है, नीतीश की शर्ट है, कोई सी भी अगर मैं अपने हाथ रख दूँ तो मुझे पता रहेगा कि वो चीज़ वहाँ रखी है। तो इसलिए मेरी संतुष्टि तभी होती है जब मैं अपने हाथ से कुछ रख लेती हूँ। तो भाई जो सामान है सारा अस्त व्यस्त है, मतलब वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे तरह से सेटल कर दिया भाभी ने। और भाई उसका शान है मेरी ज़िंदगी पे कि भाई परमात्मा ने मतलब इतने अच्छे परिवार की और इतनी अच्छी मतलब लड़की से हमारा मतलब मेल हुआ भाई, हमारे घर का सदस्य बनी वो। तो भाई कभी भी है ना, मतलब आपने देखी भी होगी उसकी एज क्या है, वो है ना मतलब अपनी एज से कई गुना काम करती है, बहुत समझदारी से जो उसमें है ना, मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी है। कई बार अगर हम कुछ चीज़ में उलझ जाओ ना तो भाई मैं उससे कहूँ कि रिया नूनू बात है, तो बहुत तरीके से मतलब उसका जवाब दिया करवा कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो रहने दे, छोड़ दे उस चीज़ ने वहीं। तो भाई
जैसी भी है मतलब भाई के टाइम परमात्मा ने कैसा भी दिया, लेकिन है ना भाई मतलब सच्चाई में भाई दुख में सुख में मतलब भाभी ने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। इतना कुछ होने के बाद भी देखो अब है ना, मैं बीमार थी ना, वो कम से कम 7-8 दिन में गई है यहाँ से। तो छोटी सी बच्ची भी संभालनी है हमारा, मतलब हम तो सारे बीमार हो गए थे, मुस्कान का भी बुखार हो गया, नीतीश का भी हो गया, मेरा भी हो गया। साथ में ही हमने सामान वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, तो बहुत परेशानी हुई थी हमने उस वक्त, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हम ठीक है ना तो कुछ भी कर लो भाई, और मेरा तो अपने पता ही है, वही अब ना हो बराबर में तो भाई ऐसा है, बैठे बैठे अपना कुछ काम कर ले, ये कर ले वो कर ले, वही बहुत से। तो फिलहाल भाई परमात्मा ने भाई अब वो घर आ जाएगी शायद, कल कह रही थी, तो कल जाएगी या परसों जाएगी। तो भाई उसका भी मन है जाने का। मैंने खुद ही सर्दी में मत जावे, क्योंकि जो सानवी है उसका भाई जब भी वो जगह पानी चेंज होता है ना तो सानवी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, ठंड लग गया उसका, मौसम चेंज होते, मौसम क्या पता नहीं, जगह जब भी वो घर जाती है ना तभी बीमार होती है। पानी के कारण हुआ है, पता नहीं क्या कारण है, पानी का होगा, नहीं तो वो लापरवाही करती नहीं दिया, तो बहुत केयरफुल रहा करवा हर चीज़ में। तो भी मैं तो कह रही थी कि मैं थोड़ी सी 9 दिन हो जाओ तब चली जाइए, तो भाई उसका मन है, तो भाई मन है तो जाए, मैंने कह रही थी हम आते जाओ तो भाई, क्योंकि वो बाइक पर छोड़ का हुआ ही नहीं थी, तो बाइक पर तो मैंने मना कर दी थी, नहीं दिन तक मर जाओगी, मैं इतनी ठंड है। तो भाई या तो ट्रेन में छोड़ के आऊँगे या बस में छोड़ के, पहली बार जाओगी वाह वैसे 3 सालों का चौथा लग रहा है उनके बयान है, तो कभी गई नहीं है। तो ये है भाई, तो भाई उसने बेचारी ने बहुत हिम्मत मारी, बहुत हमारा काम हेल्प करवाई यार, करवाती रहती है, जैसे कभी यहाँ कभी वहाँ, वो सब हैंडल करती रहा कर, छोटी चटान की तरह, ये वो ये वो। और घर जाने के बाद वो बीमार होगी, वो बीमार हुई, सानवी भी बीमार हुई। अब तो फिर भी वादा कहती 2 दिन में मेरा तो आराम हो गया था, सानवी का भी आराम है अब तो वही वादा माँ बेटी ठीक है अब मैं सबसे पहले बीमार हुई थी, फिर मैं ठीक नहीं हो लिया, अब तक मुस्कान का भी आराम है, छोटी भी का भी आराम हो लिया, नीतीश का भी आराम हो लिया, नीतीश का भी थोड़ी खांसी बच रही है। तो वही यही था, और तो क्या बताऊँ आप सबको। तो थोड़ा मोटा काम पड़ा है, जो रसोई में थोड़ा हाँ चेंजेस करना है, तो वही वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी तबीयत में थोड़ा है। और बाथरूम था, जो बाथरूम नहीं धोया अच्छी तरह से प्रॉपरली, मतलब वैसे साफ़ सुथरा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर था ये, क्योंकि ये जो मकान मालिक थे ना ये ऊपर रह रहे थे, तो इन अपने रहने के लिए बना रखा था भाई। तो वो नीचे शायद उनके बेटे बेटे रहते होंगे, मतलब अनमैरिड थे बच्चे जो उनके, तो अभी वो फिलहाल तो बीच वाले में कोई और आ रहा है परले में हमारे से। पर हमने तो भाई हमारी मन की मेरी तो यही थी कि भाई मैं जो है ना नीचे वाले में रूम पर रह कर तो हम छिक लिए थे वहाँ, वैसे वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर चढ़ने उतरने के लिए मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ। तो नीचे का मेरी ख्वाहिश थी और नीचे का हमें मिल गया, और बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन घर था, बहुत ही अच्छा है। और बाथरूम है, जो बाथरूम साफ करना रह रहा अभी धोना है, जैसे प्रॉपरली ऊपर से धो दे, क्योंकि ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो बीमार हो रहे थे सारे, वैसे पोछा वोछा लगा के हम वैसे टिक लिया था सामान, क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं थी कि कोई सर पानी में बढ़े सीढ़े में। तो भी मैंने मना कर दिया था, मगर पहले बीमार है और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब थोड़ा वेट कर रही हूँ थोड़ा ठीक होने का। वैसे आज भी मेरा मन कर रहा था कि भाई मैं कर दूँ, तो नहीं, मैंने डर लगा क्योंकि पहले मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। तो ये काम वाम तो भाई परमात्मा ने जिंदे बंदे के साथ ऐसे ही बना रखे हैं, ऐसे चलते रहेंगे। और कल तो मैंने बताया था आपको झाड़ू भी नहीं लगा था, आज तो मैंने कर लिया है थोड़ा थोड़ा। और बस आज के लिए यही था। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। और भाई क्या कमी है हमारे ब्लॉग में ये भी कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करो, और शेयर कर दिया करो, प्लीज़ शेयर करा करो आप सब। भैया हमारे ब्लॉग अब डेली आएंगे, तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ओके।
बाय बाय।